सच्ची में बहुत 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 डिस्टर्ब हूँ मैं। हार्ट सही है। अल्ट्रासाउंड हम ऐसे बार बार नहीं करा सकते क्योंकि इसी बार आपको 3 बार अल्ट्रासाउंड हो गया कि बेबी पता नहीं चला, बेबी की कंसीविंग कब की है। एकदम से ना माइंड ना एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। और आज 7 तारीख है, तो आज मेरा 8वां मंथ शुरू हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी मेरी 8वें मंथ की शुरू हो गई है। और जैसे ही शुरू हुई है वैसे ही कल से, मतलब एक दिन पहले से ही डिस्टर्ब सा महसूस हो रहा है, मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, इरिटेशन सी हो रही है। भूख बहुत लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि पानी पीने में भी मैं बहुत आलस सा दिखा रही हूँ। और कैसे बताऊँ मैं, ये प्रेगनेंसी ना मेरी पहले की 2 प्रेगनेंसियों से बहुत अलग भी है। और मतलब बहुत सारे सिम्टम्स अलग हैं। और सबसे बड़ी बात इस प्रेगनेंसी में ये है कि पहले की 2 प्रेगनेंसी कंसीव तो मुझे हो जाती थी, मगर तीसरे महीने में हमेशा ही मुझे ब्लडिंग शुरू हो जाती थी, जिससे अयांश से पहला जो मेरा बड़ा बेटा है अयांश, उससे पहले ऐसे ही तीसरे महीने में मेरा बेबी ख़राब हो गया था। तो ये चांस मेरे को अयांश के टाइम पे भी पड़ा, तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाए, 2 महीने के इंजेक्शन लगे जिससे कि बच्चा ख़राब ना हो। और ऐसा ही आरब के टाइम में भी हुआ। कंसीविंग करने में बहुत टाइम, कंसीविंग हो जाती है मगर बच्चे को संभाल के रखने में बहुत टाइम लग जाता है। डॉक्टर से इलाज चलता रहता है, तब जाके 2 हुए हैं। बट जो ये वाली प्रेगनेंसी है, सबसे ज़्यादा इसमें पता है प्रॉब्लम, हाथ तक गया मेरा, सॉरी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमने नहीं सोचा था कि अभी जो हमारे हालात चल रहे हैं उसमें हम ये बेबी रखें। मैं इस बारे में भी आपके लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी कि पहले क्या हुआ है और कैसे हुआ है। सॉरी, मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मोबाइल पकड़ने में सॉरी। क्या हुआ कैसे हुआ वो भी ज़रूर बताऊंगी। बहुत लंबी सी स्टोरी टाइप की है और मैं उसको भी स्टोरी ही सोचती हूँ क्योंकि अब पीछे की चीज़ें याद करती हूँ पुराने टाइम की, तो आज भी बहुत दिल को दर्द होता है कि यार इतना कुछ अपने पास था और आज ऐसा वक्त है कि कुछ भी नहीं है। और 2 साल बाद मैं फिर कैमरा फेस कर रही हूँ और अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग से, जो कि मैंने नहीं की कभी भी। और कैमरे का तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है नॉलेज से ही नहीं रही कि कहाँ देखना है कहाँ नहीं, जैसे कि नए नए लोग नहीं होते, ऐसे ही महसूस हो रहा है। तो अयांश के टाइम की प्रेगनेंसी, अयांश के टाइम पे भी इंजेक्शन लगे मुझे, आरब के टाइम पे भी, आरब कंसीव हो गया, पहले तो पता ही नहीं चला कब हुआ, फिर हो गया, हमने उस आरब को रख लिया और उसके बाद तीसरे महीने में ब्लडिंग स्टार्ट, और फिर डॉक्टर के भागना पड़ा और फिर इंजेक्शन्स लगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इंजेक्शन्स लगे। और मतलब उन दोनों की उस दोनों प्रेगनेंसी में ना डर लगा रहता था कि हाय कुछ बच्चे को हो ना जाए, हाय कुछ बच्चे को हो ना जाए। बट ये जो प्रेगनेंसी है, टच वुड नहीं बोलना चाहिए, इस प्रेगनेंसी में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट कब हुई। मुझे 3 महीने लगातार ब्लडिंग ही होती रही, मेंसेस आती रही, ये कह सकते हैं। और 3rd मंथ में अलग अलग समय, क्योंकि मुझे कभी भी उल्टियाँ और ये सब नहीं होती प्रेगनेंसी में, तो मुझे काफ़ी बार पता नहीं चलता। 3rd मंथ में पता चला कि हाँ बेबी है, बेबी है। ओ बेबी है तो है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रेगनेंसी में थायराइड है मुझे। इस प्रेगनेंसी में जब हमने अपना घर शिफ्ट किया था, पहला घर टूट गया, उसके बाद हम लोग रहने चले गए थे शादरा साइड में। फिर वहाँ हमारा कामकाज इतना अच्छा नहीं चला, फिर हम लोग वापस इस साइड आ गए, जिस साइड हमारा पहला घर था, जो कि टूट गया है क्योंकि मनोज की जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि हम यहीं आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलते, तो कोई बात नहीं, हम वापस यहाँ आ गए उनके काम वाम के चक्कर में। वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी कैसे कैसे हम वापस आ गए काम के चक्कर में यहाँ, और मनोज काम करने लग गए। सोचा था मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी और अच्छे से हेल्प हो जाएगी, हम दोनों बच्चों को भी केयर कर पाएंगे। और
सबसे बड़ी बात है कि इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारा वजन उठाया। हमने शिफ्टिंग की, 2 बार शिफ्ट हुआ हमारा घर, इधर से उधर हुआ। पहला घर जो टूटा है उससे ही हमने शादरा शिफ्ट की, उससे हमने यहाँ दिल्ली में इधर अपने मम्मी के घर की साइड से शिफ्ट किया, वहाँ से भी शादरा शिफ्ट किया और फिर वापस यहाँ शिफ्ट किया। तो ये 3 बार शिफ्टिंग की हमने। और जनवरी में फरवरी में हम लोग यहाँ आ गए हैं वापस 2 फरवरी को। और उस टाइम पे बैड हो गया, ज़्यादा लगेज जो था हमने सब हटा दिया, हैवी सोफ़ा हो गया, टेबल हो गई और बर्तन ये वो कपड़े, बहुत सारे कार्टून थे हैवी सब उठाया, पर कुछ भी नहीं हुआ मुझे। और अयांश आरव से पहले मैंने हल्की सी बाल्टी ही उठाई थी। अयांश से पहले जो बेबी मेरा मिसकैरेज हो गया था, बस उस हल्की सी बाल्टी उठाने में वो मिसकैरेज हो गया था। और इस बार मैंने इतने हैवी वजन उठाए हैं, इतने हैवी वजन उठाए हैं, मगर कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कोई डॉक्टर की दवाई की ज़रूरत पड़ी मुझे। और एक और चीज़ है, और दूसरा ये हुआ कि मेरा 4th मंथ लगा और हो गया कि हाँ बच्चा है और हमें रखना है। तो मैं सो रही थी और अयांश मेरे पास सोने की बहुत जिद करता है, वो नहीं सोता आज भी मुझसे अलग, और 7 साल का हो रहा है तब भी। तो वो सो गया और मैं भी उस टाइम मेरी गहरी नींद लग गई मुझे, और 1 घंटे करीबन 4 बजे का टाइम था सुबह की, मेरी बहुत अच्छी से नींद आ रही थी। और अयांश की जो लात है वो मुझे आके पेट पे सीधा लगे, सेंटर पे, इतनी बुरी तरह कि उस रात में मैं झंझना गई, 4 बजे उठ गई और मेरे को लगा कि अरे अब ये क्या हुआ, कि इतनी तेज़ की लात लगी है बाबू की, और आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये ना हो जाए, बेबी को कुछ ना हो जाए, मतलब हो जाता है ना कि अरे यार ये क्या हो गया। और इतनी टेंशन। अगले दिन डॉक्टर के गए, उन्हें हार्ट बीट चेक की तो हार्ट बीट बच्चे की ठीक थी, बट मुझे ना फिर भी ना वो नहीं हो रहा था कि नहीं एक बार बच्चा ना देखना है, एक बार बच्चा है ना देखना है, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच्ची में कुछ हो तो नहीं गया। हार्ट बीट सही है बट फिर भी फिर क्या बोल रहे हैं गंदी बात। और फिर अल्ट्रासाउंड का टाइम आ गया, 5 मंथ कंप्लीट हुआ, डॉक्टर ने 2-3 बार चेक किया, डॉक्टर ने कहा नहीं आप टेंशन मत लो, बेबी बिल्कुल ठीक है, हार्ट बीट सही है। अल्ट्रासाउंड हम ऐसे बार नहीं करा सकते क्योंकि इसी बार आपको 3 बार अल्ट्रासाउंड हो गई, बेबी पता नहीं चला बेबी की कंसीविंग कब की है, कैसे है, तो ये सब चीज़ें देख के 3 बार अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 बार अल्ट्रासाउंड हो चुका था, फिर 3rd अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा था कि आप 5.5 महीने के बाद करना। सॉरी डिस्टर्ब बीच में काटना पड़ा। ये ने पॉटी कर दी थी और आज इसकी पॉटी बड़े वाले ने वॉश की, पॉटी धुलाई है ना, गंदा बच्चा तो वो चिढ़ जाता है अगर उससे पॉटी धुलवा दो तो। मम्मी कहती कुछ आप नहीं हो। सो मैं थी अपनी प्रेगनेंसी पे, तो जब मेरा 5 मंथ पे अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, 5 मंथ कम से कम उसके 15 से 20 दिन बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप अल्ट्रासाउंड कराना 5वां महीना पूरा होने के 20 दिन बाद ही कराना, क्योंकि अभी आपके जस्ट 2 अल्ट्रासाउंड हो गए हैं तो इतनी जल्दी मत करो। और 5.5 महीने पे जब अल्ट्रासाउंड कराया तब जाके मतलब एक सुकून सा आया कि हाँ बच्चा ठीक है, बाबू की लात लगने के बाद इतना बच्चे को डैमेज नहीं हुआ, मतलब सब कुछ ठीक था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बोलूँ, मैं याद करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अब उसके बाद टेस्ट हुए मेरे, टेस्ट में मुझे थायराइड निकल गया, जो कि मेरे को 2 प्रेगनेंसी में कभी कुछ नहीं हुआ, इस बार थायराइड निकल गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है थायराइड में मुझे कि मेरा हर बच्चे में मेरा जो वज़न है वो बढ़ के 90 तक पहुँच जाता है, 90 kg तक हो जाता है, 85-90 के लगभग हो जाता है। बट इस बार मेरे साथ उल्टा हो रहा है, मेरा वज़न फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 75 था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 72 पे आ गया, और 3rd ट्राइमेस्टर आते आते 71 पे आ गया। मतलब मेरा वज़न ना दिन पर दिन मुझे घटता नज़र आ रहा है। और जिसके पीछे डॉक्टर मुझे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कि आप एक्स्ट्रा खाओ, आपको थायराइड है, थायराइड से रिलेटेड चीज़ें जो आपको नुकसान दे रही है, जो डॉक्टर ने मुझे बताई है, फूल गोभी, बंद गोभी, ये सब बंद कर दो और दवाइयाँ टाइम पे लो।
और खाली पेट दवाई लेनी होती है, तो सुबह सुबह वो लेती हूँ। सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर बोलती है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको आने आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अगर मैं आपने दवाइयाँ नहीं खाई तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, बस मैं 2 दिन से बहुत थका थका महसूस कर रही हूँ दिमाग से। तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अशांति सी महसूस कर रही हूँ। माइंड में ना कुछ चलता रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, प्रभु कहाँ गए, प्रभु को मेरे पास रहना चाहिए। मतलब मुझे ना सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पता है क्या प्रॉब्लम लग रही है कि है ना, कि प्रभु ना काम पे ना जाएं, वो मेरे पास ही बैठे रहे और मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करे। और अगर वो, मुझे ऐसा लगता है ना कि घर से बाहर निकल गए तो मेरा ना खून ना मतलब खौल जाता है 2 दिन से। वैसे तो मुझे पता है कि काम बहुत ज़रूरी है, 2 बच्चे हैं, हालात धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग हालात को, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर से एक स्टैंड होने के लिए मुझे प्रभु को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत कम मेहनत कर रही हूँ प्रेगनेंसी में, अब आराम ही कर रही हूँ। अब मैंने ब्लॉग शुरू किए हैं, सो प्रभु बहुत मेहनत करते हैं और पूरा दिन लगे रहते हैं, और फिर रात में भी आके वो एडिट करते हैं। आप लोग जानना चाहोगे कि प्रभु क्या करते हैं, सो मैं एक ब्लॉग में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि प्रभु क्या काम करते हैं और पहले क्या करते थे, सो वो भी करूँगी। सो अब जा रही हूँ मैं, थोड़ी सी सोच रही हूँ चाय बना लूँ और वो पी लूँ, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। और अभी भी प्रभु को फ़ोन करके मैंने बहुत गुस्सा किया है कि कहाँ गए हो, क्यों गए हो, किस लिए गए हो। सो वो भी आ ही रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसको क्या हो गया, 2 दिन से भड़क रही है। सो वो भी जल्दी कोशिश कर रहे होंगे कि काम से आए। आज रात वो चंडीगढ़ जाएंगे और फिर कल आएंगे, वो कल का काम उनका है, कॉन्फ्रेंस है, तो वो निपटा के कल आएंगे। तो चलो, प्रेगनेंसी की बहुत सारी बातें हैं, ज़रूर बताऊंगी मैं आपको धीरे अपने बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। डेली रूटीन नहीं बता पाती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉग बनाना सच्ची में नहीं आता है। और जैसे हम रह रहे हैं, जिस कंडीशन में हमें सब कुछ दिखाना, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर पाऊँ, आप लोगों को अपना रहना सहना खाना पीना दिखा पाऊँ, और अपने बारे में बता पाऊँ, अपनी फैमिली के बारे में बता पाऊँ। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आना शुरू हो। अभी तक तो फ़िलहाल ये ब्लॉग एडिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ब्लॉग भी मैंने नहीं डाला, ना सेकंड डाला, तो टाइम लग रहा है, एडिट हो रहा है। और क्योंकि प्रभु को टाइम नहीं मिल रहा, वो दिन में जॉब करते हैं और शाम को आके एडिट करते हैं। सो मुझे एडिट नहीं आती है, तो कोशिश कर रही हूँ कि सीख जाऊँ तो मैं थोड़ा उनको हेल्प कर पाऊँगी। तो बस चलिए, फिर मैं चाय बना के फिर आपसे मिलती हूँ। सो आरब को आ रहा है फ़ीवर, और मैंने उसको अभी दी है पैरासीटामोल, और इसको फ़ीवर ज़्यादा हो, हाँ इसको भी खांसी हो रही है, सो इसको भी मुझे दवाई देनी है। मौसम बदल रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देखो ये तो नंगू ही लेटा हुआ। आरब तेरी पुट्टू भी दिख रही है। सो खाना वाना बना के मैं भी बस अभी खाना बना के हटी हूँ, और सारी तैयारी कर दी है। प्रभु के कपड़े भी आयरन करके रख दिए हैं मैंने, और बस अब प्रभु आए तो मैं गरम गरम खाना बना के और खा के इन दोनों को भी खिला के सुलाऊंगी। और वो रात को निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए, सो अब वो चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, तो देखो कल तक कैसे दिन कटेगा। सो मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।